बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड। हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला में कैसे प्रिपरेशन की जाती है, प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं और एस्टल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, उसको डायग्रामेटिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था, फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड ये दो मेन कंपाउंड हैं एल्डिहाइड ग्रुप के, जिनको लेबोरेटरी में डायग्रामेटिक डिस्कस किया था। अब इसके बाद आज पढ़ते हैं उसी के आगे एसीटोन के बारे में। एसीटोन को लेबोरेटरी में कैसे तैयार करते हैं, एसीटोन को बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो एसीटोन CH3CO CH3 एसीटोन, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका एसीटोन का, 2-प्रोपेनोन। CH3CO तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप। और कीटोन के लिए आईयूपीएसी में क्या लगता है, ओन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-प्रोपेनोन। तो ये 2-प्रोपेनोन होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, तो एक ये रिटॉर्ट लेते हैं जो फ्लास्क के आकार का है, रिटॉर्ट लेते हैं। रिटॉर्ट क्यों लेते हैं कि इसमें गर्म ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए इसमें रिटॉर्ट लिया जाता है। रिटॉर्ट को ले करके एक स्टैंड से लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं, और रिटॉर्ट के नीचे एक ये तांबे की जाली, नेट ऑफ कॉपर, तांबे की जाली या नेट ऑफ कॉपर लगा देते हैं। और इस रिटार्ट को एक नली की सहायता से जल संघनित्र या वाटर कंडेंसर से जोड़ देते हैं। ये क्या है, वाटर कंडेंसर या जल संघनित्र से जोड़ देते हैं। जल संघनित्र क्या होता है, जल संघनित्र मतलब कि ठंडा करने वाला, वाटर कंडेंसर का मतलब जल संघनित्र में ठंडा करने वाला। ये क्या करता है कि जो पदार्थ वाष्प के रूप में यहाँ जाता है तो कंडेंसर में ठंडा होने के कारण वो द्रव में या लिक्विड में बदल जाता है। तो ये वाटर कंडेंसर कैसे ठंडा करता है, क्योंकि इसमें एक तरफ से पानी अंदर जाता है और एक तरफ से पानी बाहर निकलता है, तो ये बीच की नली जिसमें वाष्प जा रही है वो ठंडी बनी रहती है। और ठंडी बने रहने से क्या होता है कि वो भाग जो होता है, वाष्प जो होती है वो ठंडी हो जाती है, द्रवित हो जाती है। तो ये वाटर कंडेंसर से जोड़ देते हैं। वाटर कंडेंसर का दूसरा सिरा एडेप्टर से जुड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, एडेप्टर। एडेप्टर से जुड़ा होता है। और एडेप्टर किससे जुड़ा होता है, कोनिकल फ्लास्क, या ये कोनिकल फ्लास्क है, ये तिकोने आकार का फ्लास्क होता है, इसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसे जोड़ देते हैं और कार्क लगा देते हैं, यहाँ पर भी कार्क, यहाँ पर भी कार्क, और इसको भी बंद कर देते हैं। और इसके पश्चात बर्नर की सहायता से इसको रिटार्ट को गर्म करते हैं, और ये धीरे धीरे गर्म करते रहते हैं। और रिटार्ट के अंदर क्या लेते हैं, एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट, एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट, CH3C+Ca, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, और एसीटेट की 1, तो कैल्शियम के ऊपर कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसके ऊपर 2 लिखा जाएगा। तो CH3C+Ca, ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट कैसा लेते हैं, निर्जल। एनहाइड्रस का मतलब निर्जल, उसमें जल नहीं होगा, तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट या एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट को लेकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं।
और गर्म करने के पश्चात जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्म होता जाएगा, तो क्या होगा, इसमें जो वेपर निकलेगी, बनेगा क्या, एसीटोन CH3COCH3। ये एसीटोन की वाष्प जाएगी कंडेंसर से होकर, द्रवित होकर के कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठी हो जाएगी, और ये क्या होगा, एसीटोन CH3COCH3। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी में, रिटॉर्ट में कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम एसीटेट कैसा होता है, निर्जल या एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप एसीटोन प्राप्त होता है। अब एसीटोन जो प्राप्त होता है इस प्रोसेस में, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। तो एसीटोन से अशुद्धियों को अलग करने के लिए, जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हटाने के लिए क्या उपाय करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो इस विधि द्वारा जो एसीटोन प्राप्त होता है, कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट CH3COO, ये होल ट्वाइस है, तो इसको 2 बार लिख दिया, कैल्शियम से जोड़ दिया, तो यहाँ पर CH3COCH3 ये एसीटोन बन जाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है क्रिस्टल फॉर्म में। और ये एसीटोन जो प्राप्त होता है, एसीटोन को क्या करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं। इस विधि द्वारा, इस प्रोसेस से जो एसीटोन प्राप्त होता है उसका सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो ये एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, कौन सा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होता है। एसीटोन की सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया होती है, और इस योगात्मक अभिक्रिया में एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बन जाते हैं। और जब क्रिस्टल बन गए तो उनको हम पृथक कर लेते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, वो सब अलग हट जाती हैं। और इसके पश्चात इन क्रिस्टलों की एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से इसको रिएक्ट करा देते हैं, अभिकृत करा देते हैं। तो क्या हो जाता है कि शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाता है, सोडियम सल्फाइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी प्रोसेस के द्वारा जो एसीटोन प्राप्त होता है, इस एसीटोन में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए प्राप्त एसीटोन में की अभिक्रिया या रिएक्शन पहले किससे कराते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से। और जो योगात्मक यौगिक या एडिशनल कंपाउंड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, उनको छानकर पृथक कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ अलग हट जाती हैं, और इन क्रिस्टलों की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। और इसमें सोडियम सल्फाइड अलग हट जाती है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में एसीटोन कैसे बनाते हैं और उसका रिएक्शन क्या होता है, उसकी इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करते हैं, तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इसी के आगे हम लोग देखते हैं कि जो इसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, औद्योगिक विधि होती है, उसमें एसीटोन कैसे बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए ये एसिटिक एसिड CH3COOH क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 673 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं। तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, एसीटोन बना लेते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है और जल बनता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर या लार्ज स्केल पर एसीटोन बनाया जाता है। इसके पश्चात CH3COCl क्या है? एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करा देते हैं? डाईमेथिल कैडमियम। CH3 का होल ट्वाइस CD है, CD क्या है? कैडमियम। डाईमेथिल कैडमियम की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या बन जाता है? ये एसीटोन प्राप्त होता है और कैडमियम क्लोराइड CdCl2 प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक तो ये औद्योगिक विधि होगी, दूसरी मेथड ये होगी, तीसरा है क्या है? एथिल अल्कोहल को जल के साथ जिंक क्रोमेट, एथिल अल्कोहल को जल के साथ जिंक क्रोमेट की प्रेजेंस में अभिकृत कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो एसीटोन प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी के अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर या लार्ज स्केल में एसीटोन कैसे बनाया जाता है, तो ये 3 विधियां हैं। एसिटिक एसिड को एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करने पर एसीटोन प्राप्त होता है, और एसिटिल क्लोराइड की क्रिया डाईमेथिल कैडमियम से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त हो जाता है। और एथिल अल्कोहल की जल से रिएक्शन जिंक क्रोमेट की प्रेजेंस में कराने पर एसीटोन प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एसीटोन लेबोरेटरी में और औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड और कीटोन में लेबोरेटरी में जो बनाने की प्रोसेस है वह 3 एल्डिहाइड और कीटोन के अंतर्गत फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, ये तीनों की लैब में लेबोरेटरी मेथड, लैब में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उसको डायग्रामेटिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर जो शॉर्ट में आता है 1 नंबर में, तब तो केवल रिएक्शन लिख देंगे, चल जाएगा कि कैल्शियम एसीटेट को ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए, इसको तो प्राप्त एसीटोन हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। लेकिन लॉन्ग में 2 नंबर या 3 नंबर में होगा तो इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसको आप तैयार करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।